हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाहिदा खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोज हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है। इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा। और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी जीत है इस पूरे रीजन में इंडिया की और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की कि हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस जबरदस्त टॉपिक पर उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर सेइंग सो बिकॉज इंडिया इज एक्चुअली प्रमोटिंग पीस ऑन देयर सोशल मीडियाज, ऑन देयर मीडियाज एंड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एज वेल। अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना दे मीन्स कि दे आर प्रमोटिंग पीस इवन इफ दे आर फ्रॉम टोटली डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। एग्जैक्टली, हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखें, किसी भी स्टेट का ना कोई दिल और दिमाग नहीं होता। बिल्कुल नहीं, दिल होता है ना स्टेट का, ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है। ठीक है, काफी हद तक, और आगे चलेंगे तो आइसोलेट मजीद भी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप ही का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर वो वायरल जा रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि देखिए, पाकिस्तान को आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की सारी आवाम ही चांद पर होगी, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो हम लोग को ना वीज़ा मिलेगा, ना हम लोग को बिजली मिलेगी, ना हमें पानी मिलेगा। तो यही होगा कि इंडिया जो है वो इकानमी है और वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है। तो इंडिया अगर क्लाइमेट पे समिट बुला रहे तो कम से कम हमें भी क्लाइमेट पे नहीं, बहुत से मसले इसमें डिस्कस होंगे। ग्लोबल साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज को बुलाया उन्होंने। इस हवाले से फिर हमने अपने मुल्क की स्ट्रेटजीज की तरफ देखना है, क्योंकि हमारे प्रायोरिटीज क्या है। इंडिया की प्रायोरिटीज में आप देख ले, IT है, इनका जो पॉलिटिक्स देखो, इस हवाले से मसले उधर भी है बहुत सारे। लेकिन इंडिया अगर उनको बुला रहे है और या मलेशिया जा रहे हैं तो इन पे हमारे जो अफेयर्स है इंडिया के साथ, वो भी अमल दखल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना, क्योंकि हमारे अफेयर कैसे, और इनको हमें कम से कम ये जो ट्रेड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, तो फिर आपको बुला सकते हैं। आपका डिप्लोमेसी होना चाहिए। जब डिप्लोमेसी नहीं होगी तो इसमें मुझे नहीं ख्याल कि फिर मतलब वो जो पर्सनल राइवलरी जो होती है ना दोनों मुल्कों के बीच में, इसका बहुत बड़ा अमल दखल हो सकता है इस हवाले से। तो अगर हम अपने वो ताल्लुकात ठीक कर ले ताकि इनके हमारा भी फ़ायदा होगा और उनका भी फ़ायदा होगा। वो सर ये बात इनसे भी ज़रा कंटिन्यू करेंगे। जैसे इन्होंने कहा
कि मलेशिया के इस्लामिक मुल्क है वो इंडिया में जाके बैठ रहा है। उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट आज बोली कि इंडिया जो है ना एक ब्रदरली नेशन है, हमें भी जाना चाहिए ऐसी समिट